हमारे प्रिय मित्र आशीष एस गुप्ता संगम होटल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ। संगम रेस्टोरेंट, मेडिकल चौक, नागपुर, कार्यकारी संचालक आशीष एस गुप्ता, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ। मिठाइयों का सबसे बड़ा भव्य शोरूम संगम रेस्टोरेंट, मिठाइयों में एक ही नाम, मिठाइयों की दुनिया में एक ही नाम, सबसे बड़ा नाम, नागपुर में खास तौर से विशेष तौर से भव्य शोरूम, बेहतरीन खाने पीने की व्यवस्था और फैमिली के लिए अलग से ऊपर में बेहतरीन व्यवस्था, एक ही नाम, मिठाइयों की दुनिया में एक ही नाम, संगम रेस्टोरेंट, संगम रेस्टोरेंट, मेडिकल चौक, नागपुर। श्रीमान गुप्ता जी की तरफ से इंडिया टुडे पुलिस से विशेष बातमी, ये पहा, ये देखिए महिला ने राष्ट्रीय महिला को सदस्य है ये, इन्होंने देखिए क्या क्या यूपी बताई, उनकी खास रिपोर्ट। नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं। इंडिया टुडे पुलिस न्यूज के विशेष एंकर की आर्थिक राजधानी तो सुनिएगा, बेहतरीन ऐप किया है इन्होंने, गरीबों के लिए लाजवाब तोहफा। परिवार की दिन भर की इंदौर से खास 100 रुपए है। कभी कभी तो दिन का 1 रुपया भी नसीब नहीं होता, लेकिन इतनी तंगी के बावजूद केकई के नाश्ते की थाली में कभी खाने की कमी नहीं होती। कई दफा तो इसकी थाली में खाना शहर के बड़े होटलों से आता है। ये मुमकिन हो पाया है एक ऐप की मदद से। इंदौर जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक कंपनी ने आहार नाम का एक ऐप डिजाइन किया है, जिसकी मदद से किसी होटल, मैरिज हॉल या घर में बचे खाने को दान किया जा सकता है। हर दिन शहर के कई होटल अपने यहाँ बचे खाने की डिटेल ऐप पर अपलोड करते हैं। जिनके पास भी ये ऐप इंस्टॉल्ड है, उनके पास इसकी नोटिफिकेशन चली जाती है। खाना दान करने के लिए वो अपने मोबाइल से ही इसे बुक कर सकते हैं। हिमांशु और अदिति रॉबिनहुड आर्मी नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं, जो गरीबों तक खाना पहुंचाती है। इनका कहना है कि इस ऐप की मदद से डोनेशन का काम बहुत आसान हो गया है। नोटिफिकेशन के साथ ही इनके पास होटल की लोकेशन और दान करने वालों का फोन नंबर भी आ जाता है, जिसकी मदद से वो तुरंत वहां पहुंच सकते हैं। खाने में क्या क्या है, कितने लोगों के लिए है और इसे कब तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ये सारी जानकारियां ऐप पर मौजूद होती हैं। इनकी मदद से दान करने वाले ये फैसला कर सकते हैं कि खाना कब और कहां पहुंचाना है। इंदौर के विजयनगर के पास झुग्गियों में रहने वाले इन बच्चों के लिए ये अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हाथ में थाली लेकर हर दिन ये ऐसे ही खाने का इंतजार करते हैं। अब कहाँ से आता वो तो नहीं मालूम बेटा, खाना आता बेटा, ये नहीं मालूम कि बेटा कहाँ से आता बेटा, ये क्या हमको क्या मालूम रहती बेटा। शहर के कई दूसरे इलाकों में भी इस ऐप की मदद से खाना बांटा जा रहा है। जिन्हें खाना मिल रहा है वो तो खुश हैं ही, इन्हें दान करने वाले लोगों को भी लगता है कि वो समाज को बेहतर बनाने में अपना हाथ बटा रहे हैं। बेसिकली पहले भी हम दिया करते थे, बट अभी बहुत ही आसान हो गई है। एक जो एप्लीकेशन आहार का है, उसमें हम एक बटन दबाते हैं और वी गेट अ कॉल, फोन आता है और वो इमीडिएटली आके खाना ले जाते हैं। हालांकि इस ऐप में 20 लोगों से कम का खाना दान करने की सुविधा नहीं है। जो एक्चुअल हाउस होल्ड है उनके यहाँ पर 1 या 2 लोगों के खाने के लिए तो हमारा जो मेड सिस्टम्स है वहाँ पर वो खाना पूरी तरह कंज्यूम हो ही जाता है। ऐप की मदद से दान करने के इस कंसेप्ट को एक और कदम आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इंदौर की ही एक कंपनी ने कुछ समय पहले अपना एक नया ऐप शुरू किया है। दान पात्र नाम के इस एप्लीकेशन की मदद से खाने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और दूसरे सामान भी दान किए जा सकते हैं। घर के किसी भी सामान की तस्वीर ऐप पर अपलोड की जा सकती है। कंपनी सामान को कलेक्ट कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है और इसकी तस्वीर भी अपलोड करती है, ताकि दान देने वालों को पता चले कि उनका सामान किसके पास गया है। बच्चे को जब आप खिलौना देते हैं तो उस खिलौने को पाकर जो वो स्माइल उसके चेहरे पर हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ, आपने जो आपका पर्पस है वो सर्व हो गया। ऐप चला रही दोनों ही कंपनियां ये मानती हैं कि अभी तक वो बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई हैं, लेकिन इनका कहना है कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी कई और चेहरों पर खुशियां बिखेरने में कामयाब होगी।